महाअवतार बाबा जी, आत्मा की अनंत यात्रा। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी मानसी और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक ऐसी कहानी जो आपके दिल को छू लेगी, आपकी आत्मा को जगा देगी और आपको एक नई ऊर्जा से भर देगी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम बात करेंगे महाअवतार बाबा जी की, एक ऐसी रहस्यमयी अमर आत्मा जिन्होंने दुनिया को क्रिया योग का अनमोल तोहफा दिया। चलो शुरू करते हैं। महाअवतार बाबा जी कौन है? दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कोई इंसान बिना उम्र के, बिना समय की सीमा के सदियों तक जीवित रह सकता है? हाँ, ये सच है। महाअवतार बाबा जी एक ऐसे योगी हैं जिन्हें अमर गुरु कहा जाता है। वो हिमालय की गुफाओं में रहते हैं और ऐसा माना जाता है कि उनकी उम्र सैकड़ों, शायद हजारों साल पुरानी है। लेकिन वो दिखते हैं एक जवान इंसान जैसे, हमेशा तरोताजा, हमेशा ऊर्जा से भरे हुए। मुझे याद है जब मैं पहली बार योगानंद कथामृत किताब पढ़ लगी थी, जिसमें परमहंस योगानंद जी ने बाबा जी के बारे में लिखा है। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं सोच रही थी, ये कैसा इंसान है जो समय को भी मात दे देता है। और फिर मैंने उनके बारे में और पढ़ा। बाबा जी वो महान आत्मा है जिन्होंने क्रिया योग को फिर से दुनिया में लाया। ये वो योग है जो हमें हमारी आत्मा से जोड़ता है, हमें भगवान के करीब ले जाता है। बाबा जी की रहस्यमयी दुनिया। दोस्तों, बाबा जी का जीवन रहस्यों से भरा है। कोई नहीं जानता कि वो कहाँ पैदा हुए, उनका असली नाम क्या है। परमहंस योगानंद जी ने अपनी किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में बताया कि बाबा जी हिमालय की गुफाओं में रहते हैं और बहुत कम लोगों को उनके दर्शन होते हैं। लेकिन जब वो किसी के सामने आते हैं तो उसकी जिंदगी बदल जाती है। मुझे एक कहानी याद आती है। लाहिरी महाशय जो बाबा जी के शिष्य थे, उनसे पहली बार मिले थे हिमालय में। लाहिरी जी को लगा कि वो किसी सपने में हैं। बाबा जी ने उन्हें क्रिया योग की दीक्षा दी और कहा, इसे दुनिया में फैलाओ। लाहिरी जी चाहते थे कि वो बाबा जी के साथ ही हिमालय में रहे, लेकिन बाबा जी ने कहा, नहीं, तुम्हें दुनिया में जाकर लोगों को ये ज्ञान देना है। कितना बड़ा त्याग है! क्या आप सोच सकते हैं? एक गुरु जो खुद गुमनामी में रहता है लेकिन दुनिया को रोशनी देता है। मैंने एक बार अपने दोस्त से सुना था कि उसने एक हिमालय में एक साधु से मुलाकात की जो बिल्कुल बाबा जी जैसा दिखता था। वो साधु चुपचाप मुस्कुराया और उस दोस्त को एक ऐसी शांति का एहसास हुआ जो उसने पहले कभी नहीं महसूस किया था। क्या पता, शायद वो बाबा जी ही थे। क्या आपने कभी ऐसी अनुभूति महसूस की है? क्रिया योग, बाबा जी का अनमोल तोहफा। दोस्तों, अब बात करते हैं क्रिया योग की। ये कोई साधारण योग नहीं है। ये एक वैज्ञानिक तकनीक है जो हमारी आत्मा को जागृत करती है। बाबा जी ने इसे फिर से दुनिया में लाया। उन्होंने कहा था कि ये वही योग है जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में सिखाया था। कितना कमाल है ना? क्रिया योग हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने मन को शांत करें, कैसे हम अपनी आत्मा से जुड़े। ये एक ऐसा रास्ता है जो हमें भगवान तक ले जाता है। मैंने जब क्रिया योग की शुरुआत की थी तो मुझे लगा कि मेरे अंदर एक नई ऊर्जा जाग रही है। मैं रोज सुबह 10 मिनट ध्यान करती हूँ और वो शांति, वो खुशी जो मुझे मिलती है, उसे बयान करना मुश्किल है। एक बार मेरी सहेली ने मुझसे कहा, मानसी, मेरे मन बहुत अशांत रहता है, क्या करूं? मैंने उसे क्रिया योग के बारे में बताया। उसने योगदा सत्संग सोसाइटी की वेबसाइट से क्रिया योग की पाठमाला शुरू की। आज वो कहती है कि उसकी जिंदगी में एक नई रोशनी आ गई है। क्या आप भी ऐसी शांति चाहते हैं? बाबा जी का आशीर्वाद और उनकी मुलाकातें। दोस्तों, बाबा जी का आशीर्वाद कितना खास है, ये मैं आपको एक कहानी से बताती हूँ। परमहंस योगानंद जी जब अमेरिका जाने की तैयारी कर रहे थे तो वो बहुत घबराए हुए थे। वो सोच रहे थे कि क्या वो इतना बड़ा काम कर पाएंगे। तभी बाबा जी उनके सामने प्रकट हो गए, कोलकाता में उनके पिताजी के घर पर। बाबा जी ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये 1920 की बात है और आज हर साल 25 जुलाई को योगदा सत्संग सोसाइटी से बाबा जी स्मृति दिवस के रूप में मनाती है। कितना सुंदर है ना? एक गुरु जो अपने शिष्य को इतना प्यार देता है, इतना हौसला देता है। मुझे याद है जब मैं अपने करियर में एक मुश्किल दौर से गुजर रही थी। मैं हर रात सोचती थी कि क्या मैं सही रास्ते पर हूँ। फिर एक रात मैंने सपने में एक साधु को देखा जो मुझे मुस्कुराते हुए कह रहा था, सब ठीक हो जाएगा। मुझे आज भी लगता है कि शायद वो बाबा जी का आशीर्वाद था। बाबा जी का संदेश, आत्मा की खोज। दोस्तों, बाबा जी का सबसे बड़ा संदेश है, अपनी आत्मा को खोजो। वो कहते हैं कि हमारा असली घर इस शरीर में नहीं बल्कि हमारी आत्मा में है। क्रिया योग हमें उस घर तक ले जाता है।
मुझे एक और कहानी याद आती है। एक बार स्वामी केशवानंद जी, जो लाहिरी महाशय के शिष्य थे, हिमालय में भटक गए थे। तभी बाबा जी उनके सामने आए और उन्हें रास्ता दिखाया। बाबा जी ने कहा, मैं योगानंद से इस बार नहीं मिलूंगा, लेकिन किसी और मौके पर मिलूंगा। कितना रहस्यमय है ना। वो चुनिंदा लोगों से मिलते हैं, लेकिन उनका आशीर्वाद हर किसी तक पहुंचता है। आप इसे कैसे अपनाएं? दोस्तों, अब सवाल ये है कि हम बाबा जी के इस ज्ञान को अपनी जिंदगी में कैसे लाएं? दोस्तों, मैं आपको कुछ आसान टिप्स देती हूँ। 1. ध्यान शुरू करें। रोज 5 से 10 मिनट शांत बैठकर सांसों पर ध्यान दें। ये क्रिया योग का पहला कदम है। 2. योगदा सत्संग सोसाइटी ज्वाइन करें। उनकी वेबसाइट पर क्रिया योग की पाठमाला उपलब्ध है। ये आपकी आत्मिक यात्रा को आसान बनाएगी। 3. पढ़ें और सीखें। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी पढ़ें। ये किताब आपका नजरिया बदल देगी। 4. सकारात्मक रहें। बाबा जी कहते हैं, हर हाल में मुस्कुराओ। जिंदगी की हर मुश्किल में पॉजिटिव रहने की कोशिश करें। मैंने जब ध्यान शुरू किया तो मुझे लगा कि मेरे अंदर का डर कम हो रहा है। मैंने एक बार अपने ऑफिस में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लिया था और मुझे डर था कि क्या मैं इसे कर पाऊंगी। लेकिन रोज ध्यान करने से मेरा आत्मविश्वास बढ़ा और मैंने वो प्रोजेक्ट पूरा किया। आप भी इसे आजमाएं और मुझे बताएं कि आपका अनुभव कैसा रहा। बाबा जी का प्रभाव आज भी। दोस्तों, बाबा जी का प्रभाव आज भी हर जगह है। उनके शिष्यों ने, जैसे लाहिरी महाशय, श्री युक्तेश्वर जी और परमहंस योगानंद जी ने क्रिया योग को दुनिया भर में फैलाया। आज योगदा सत्संग सोसाइटी और सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप के जरिए लाखों लोग बाबा जी के संदेश को जी रहे हैं। क्या आप जानते हैं, बाबा जी की तस्वीर द बीटल्स के मशहूर एल्बम सर्जन पेपर्स लोनली हार्ट्स क्लब बैंड पर भी थी। कितना कमाल है ना, एक हिमालयी योगी जो पॉप कल्चर का हिस्सा बन गए। आपका अगला कदम। तो दोस्तों, महाअवतार बाबा जी की कहानी सुनकर आपका मन कैसा महसूस कर रहा है? क्या आप भी उस शांति, उस ऊर्जा को अपनी जिंदगी में चाहते हैं? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि बाबा जी का ये संदेश हर किसी के लिए है, चाहे आप किसी भी धर्म, किसी भी उम्र के हों। मैं चाहती हूँ कि आप आज एक छोटा सा कदम उठाएं। बस 5 मिनट के लिए शांत बैठें, अपनी सांसों पर ध्यान दें और सोचें कि आप अपनी आत्मा से जुड़ रहे हैं। ये छोटा सा कदम आपकी जिंदगी बदल सकता है। अलविदा और प्यार भरा अनुरोध। मेरे प्यारे दोस्तों, ये पॉडकास्ट बनाना मेरे लिए एक सपने जैसा है। मैं चाहती हूँ कि बाबा जी का ये खूबसूरत संदेश हर किसी तक पहुँचे। तो प्लीज़ इस पॉडकास्ट को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट मेरे लिए बहुत बड़ा हौसला है। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई कहानी, नई ऊर्जा और ढेर सारे प्यार के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए और अपनी आत्मा की खोज करते रहिए। जय बाबा जी।